संभल, होली और सियासत। अब आपको उत्तर प्रदेश के संभल से खबर बताते हैं। देखिए, चाहे जितनी सियासत हो, लेकिन इस बार संभल में जमकर होली खेलने की तैयारी है। हर सनातनी रंग और गुलाल उड़ाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। संभल सीओ के बयान पर भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन होली के लिए प्रशासन ने भी हर स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया। और आज का दिन खास है क्योंकि आज एकादशी का महापर्व है। इसी को देखते हुए आज संभल में एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाए जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। जिस जगह पत्थर चले थे वहां इस बार धूमधाम से होली खेलने की तैयारी है। 46 साल के लंबे इंतजार के बाद यह पहला मौका होगा। संभल में जब जमकर रंग गुलाल उड़ाए जाएंगे। शुरुआत शोभा यात्रा से होगी, जिसके पूरे इंतजार किए गए हैं। एकादशी को देखते हुए रंग खेलने की जो प्रथा संभल में है, वो एकादशी से शुरू हो जाती है। कुछ पंक्तियां निकलेंगी, अलग अलग समूह में लोग निकलेंगे। शोभा यात्रा के तौर पर रंग गुलाल खेलते हुए ये जो पंक्तियां हैं वो निकलती हैं। ये पूरा स्ट्रेच तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का रहने वाला है। संभल से हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, आज संभल में शोभा यात्रा निकलेगी, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया जाएगा। 46 साल बाद एक लंबा इंतजार सनातनियों का पूरा होगा। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए, बॉक्स सिक्योरिटी में ये जो पंक्तियां जिसको शोभा यात्रा भी बोली जा रही है वो निकलेगी। सुरक्षा कर्मियों का घेरा उसके अंदर होगा। 7 पीएसी की कंपनी इस पूरे मामले में तैनात की गई है। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ये पूरा जो स्ट्रेच है वो रहने वाला है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल किए गए हैं और लगातार सीनियर ऑफिसर्स उसकी निगरानी करते नजर आएंगे। इससे पहले अमन कमेटी की जो बैठक है वो लगातार की गई है। तकरीबन 11:30 से 12 बजे के आसपास ये शोभा यात्रा पंक्तियां जिसे बोला जाता है वो शुरुआत होगी। इसमें जो हिंदू समाज के लोग हैं वो रंग गुलाल खेलते हुए एक तरीके से 1.5 किलोमीटर की यात्रा, बिल्कुल 1.5 किलोमीटर की यात्रा जतिन, और दशकों बाद संभल में सनातनी रंग देखने को मिलेगा। एक लंबा इंतजार आज पूरा होने जा रहा है। इन खबरों के बीच हमें रुकना होगा। नफरती बेचैन। जी हाँ, क्रिकेट में भारत की जीत के बाद मध्य प्रदेश के महू में बवाल होता है। इस कदर उत्पात मचाया जाता है कि पत्थरबाजी होती है। वहां पर माहौल खराब करने का प्रयास होता है। जीत का जुलूस निकाल रहे लोगों को परेशान किया जाता है, डराया जाता है, जमकर मोटे पत्थर फेंके जाते हैं। पथराव के बाद महू में आगजनी और बवाल। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है। तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें इसलिए है ऐसी डरा देने वाली क्योंकि यहाँ पर भारत ने जो जीत दर्ज की थी, दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खिताब जीता था, उसके बाद यहाँ पर एक अलग ही माहौल दिख रहा था। लेकिन कुछ नफरती लोग बेचैन हो गए। उन्होंने उस जीत की यात्रा जो जा रही थी लोगों पर जमकर पत्थर फेंके। आखिर कौन है नफरती गैंग जो बार बार इस तरीके से बेचैन हो जाते हैं? भारत की विजय से बेचैन हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के महू का पूरा दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जो डरा देने वाला है, खौफ जदा कर देने वाला है। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आखिर कौन है? ये 2 तस्वीरें आप देखिए। जीत के बाद जुलूस पर पथराव होता है। ये पत्थर हर बार कहां से आ जाते हैं घरों के भीतर, जब कोई भी सनातनी, कोई भी भारत प्रेमी ऐसी यात्रा निकालता है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ आग का खौफनाक मंजर आपको दिखेगा। दुबई में कीवियों को 4 विकेट से जीतकर टीम इंडिया चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनी। रोहित की टीम ने जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा किया, पूरा देश जश्न में डूब गया। जगह जगह लोग घरों से बाहर निकलकर तिरंगा लहरा रहे थे, लेकिन ये जश्न खास समुदाय को रास नहीं आ रहा था। तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां महू में लोगों को ये जश्न नागवार गुजरा और कुछ लोगों ने विजय जुलूस पर हमला कर दिया। कुछ पल पहले तक जिन सड़कों पर जश्न की गूंज थी, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, वो माहौल अचानक ही हिंसा में बदल चुका था। ये तस्वीर भी देख लीजिए। दिल और हाथ में पत्थर थामे ये नफरती पत्थरबाजों की फौज जो जमकर पत्थर बरसा रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जुलूस में शामिल लोगों के साथ मारपीट की, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल फैल गया। पुलिस को जैसे ही इस बवाल की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर तुरंत मोर्चा संभाला। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है।
मैच के संबंध में उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। पूरा इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे हम अभी, और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पूरी तरीके से शांति स्थापित है, कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। महू विधायक उषा ठाकुर भी वहां पहुंची और हालात का जायजा लिया और इस पूरे बवाल को सोची समझी साजिश बताया। तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया, जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ एक 2-3 बाइक खड़ी कर दी, तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा, और जैसे ही अंदर गए भयंकर पथराव, और ये सुनियोजित षड्यंत्र था। अब हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन इस घटना के बाद सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो टीम इंडिया की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं? आखिर इन्हें जीत की जश्न में डूबना रास क्यों नहीं आता है? और इस नफरती षड्यंत्र का असली खिलाड़ी कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सत्यविजय महू के रास्ते से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, बताइए आखिर ये महू में कौन है ये वो लोग, नफरती गैंग जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया? क्योंकि जो बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर है वो कह रही है कि सुनियोजित षड्यंत्र है ये। आखिर कौन है ये भारत की जीत के दुश्मन? जी बिल्कुल, देखिए देर रात जब टीम इंडिया जीतती है, इसके बाद पूरे देश में जश्न मनाया जाता है, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। उसी दौरान महू में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। 4 पॉइंट ऐसे हैं, 4 बस्तियां ऐसी हैं जहां से ये पथराव हुआ है। अपने अपने तर्क हैं। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जो नमाज खत्म होने के बाद लोग मस्जिद से निकल रहे थे, इस दौरान जुलूस में जो शामिल लोग थे उन्होंने पटाखा फेंका जिससे विवाद शुरू हुआ। लेकिन भाजपा और स्थानीय लोगों का, भाजपा विधायक महू से जो है उषा ठाकुर, उन्होंने बड़ी बात कही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सुनियोजित षड्यंत्र था। बाइक लगाकर बैरिकेडिंग की गई, बाइक लगाकर रास्ता रोका गया। जो लोग जीत का जश्न मना रहे थे उनका रास्ता रोका। इसके बाद विवाद शुरू हुआ और फिर अचानक से पथराव हुआ। और ऐसे में देखिए पथराव 4 पॉइंट से किया गया, तो पत्थर इस बस्ती में आए कैसे, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए बात की जा रही है कि पुलिस अब इस तरह से पत्थरबाजों पर कब कार्रवाई करेगी। हालांकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बात की जाए तो फिलहाल स्थिति वहां पर सामान्य है। पुलिस वहां पर चौकन्नी है, पूरी तरह से वहां पर फोर्स तैनात किया हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बार बार इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती हैं इंडिया की जीत से? आखिर बिल्कुल, लेकिन नफरती टोली, सत्यविजय, नफरती टोली के पास पत्थर कहां से आई? जो पाकिस्तान वाली बोली बोल रहे हैं, ये पत्थर कहां से आया? और क्या पहले से सोचा हुआ था कि इंडिया जीतेगी, यहां से कोई जुलूस निकलेगा, पत्थर फेंकेंगे? इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान दिया जा रहा है? देखिए ये सवाल पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से किया गया कि आखिर इस तरह से अचानक 4 पॉइंट जो पुलिस ने बताए, चिन्हित किए कि वहां से अचानक से पथराव होता है। ऐसा कि उषा ठाकुर जो बीजेपी विधायक है वो भी कह रहे हैं कि अचानक से गाड़ी रोककर, बाइक अड़ाकर रास्ता रोका जुलूस का, उसके बाद अचानक से चारों तरफ से पथराव होता है। मतलब ये कि क्या ये तैयारी करके बैठे थे उस इलाके के लोग कि अगर जहां से जुलूस निकलता है, जीत का जश्न होता है, तो ये पथराव करेंगे? इन सभी बिंदुओं पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना